नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। विंटर सेशन से ठीक पहले ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने एसआईआर और दिल्ली ब्लास्ट के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा पर तुरंत बहस की मांग करते हुए सरकार पर लोकतंत्र दफन करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि बिना चर्चा के संसद की कार्यवाही ठप हो जाएगी। वहीं टीएमसी और एसपी ने साफ कहा, अगर एसआईआर पर बहस नहीं हुई तो सदन चल ही नहीं पाएगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिना परामर्श छोटी अवधि में 13 बिलों को धक्का देकर पास करना चाहती है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान मुद्दे, प्रदूषण और विदेशी नीति जैसे गंभीर विषयों को नजरअंदाज किया जा रहा है। माहौल गर्म है और संकेत साफ, विंटर सेशन टकराव से भरा होने वाला है। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा 1 हफ्ते बढ़ा दी है, जिससे अब फॉर्म वितरण 11 दिसंबर तक चलेगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 9 नहीं बल्कि 16 दिसंबर को जारी होगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी की जगह 14 फरवरी 2026 को आएगी। आयोग का कहना है कि राज्यों की मांग और प्रक्रिया की जटिलता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस नए शेड्यूल के साथ चुनावी तैयारी और गर्मा रही है। दिल्ली पुलिस ने ईडी की शिकायत पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई अन्य पर धोखाधड़ी, साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गंभीर आईपीसी धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी है। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेतृत्व ने यंग इंडियन के जरिए नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर धोखे से कब्जा किया। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए मोदी शाह पर राजनीतिक प्रतिशोध और डर की राजनीति चलाने का आरोप लगाया। इसे पूरी तरह बोगस केस बताया। एफआईआर के साथ ईडी का मामला और मजबूत हो गया है और 16 दिसंबर की अगली कोर्ट तारीख से पहले राजनीतिक पारा तेजी से चढ़ गया है। बांग्लादेश में हालात विस्फोटक हैं। एक तरफ शेख हसीना भारत में निर्वासन में है, तो दूसरी तरफ उनकी कट्टर प्रतिद्वंद्वी और 2 बार की पीएम खालिदा जिया ढाका अस्पताल में बेहद गंभीर हालत में जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीएनपी में अफरा तफरी मची है, क्योंकि उनकी उत्तराधिकारी माने जाने वाले तारिक रहमान अभी भी लंदन में हैं और वापसी पर संशय गहरा गया है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार चुनाव अप्रैल 2026 में कराने की बात कर रही है। प्रदेश में छात्र नेताओं, कट्टरपंथी समूहों और नए राजनीतिक शक्तियों का उभार सत्ता समीकरणों को उलट पलट रहा है। मणिपुर में हालात फिर बिगड़ते दिख रहे हैं। चुराचांदपुर, कांगपोकपी और इम्फाल के राहत शिविरों में रह रहे सैकड़ों विस्थापित लोग रविवार को राजभवन के पास सड़कों पर उतर आए। उनका आरोप है कि सरकार सांगाई फेस्टिवल कराकर सामान्य स्थिति का दिखावा कर रही है, जबकि हजारों लोग 2023 की जातीय हिंसा के बाद आज भी अपने घरों से दूर, असुरक्षित और बेघर हैं। हमारे अधिकार पहले, पर्यटन बाद में, ऐसे नारों के साथ प्रदर्शनकारियों ने राजभवन की ओर मार्च किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें कांगला गेट पर रोक दिया। आईडीपीएस ने चेतावनी दी है कि वे अब राहत शिविरों में वापस नहीं लौटेंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। पीएम मोदी ने मन की बात में देश की जेन झेड़ की हिम्मत और जज्बे को विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने इसरो की ड्रोन प्रतियोगिता का जिक्र करते हुए कहा कि बिना जीपीएस वाले कठिन मंगल जैसे हालात में भी युवा बार बार गिरकर फिर उठे और अंत में सफलता पाई। मोदी ने कहा, चंद्रयान 2 की असफलता ने ही चंद्रयान 3 को जन्म दिया, की विजय लिखी, और यही जिद आज के युवाओं में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य उन युवा हाथों में है जो हर गिरावट को नई उड़ान में बदल देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्राइम न्यूज धरणी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।